पिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादा दादी के घर की सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब की जिल्द पर जादुई किताब लिखा हुआ था। पिया ने उसे खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही पिया ने किताब खोली, एक चमकीली रोशनी निकली। पलक झपकते ही पिया एक अद्भुत जंगल में पहुंच गई। वहां उसे बात करने वाले जानवर मिले। एक खरगोश ने उससे कहा, स्वागत है पिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये जादुई किताब है, यहाँ सब कुछ संभव है। खरगोश ने बताया कि जंगल में एक समस्या है। जंगल की जादुई झील का पानी सूख रहा है। कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती है तुम्हें एक गुप्त मंत्र ढूंढना। मैं तैयार हूँ। खरगोश ने पिया को एक प्राचीन वृक्ष की ओर इशारा किया। वहाँ एक पहेली लिखी थी, सूरज के बिना दिन नहीं, रात के बिना तारे नहीं। बताओ क्या है ये? ये तो अंधेरा है। जैसे ही उसने जवाब दिया, वृक्ष के तने में एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर मंत्र लिखा था। पिया ने मंत्र पढ़ा और तुरंत झील का पानी फिर से बहने लगा। दूसरी चुनौती, अब पिया को दूसरी चुनौती का सामना करना था। उसे जंगल की आग बुझानी थी। एक उल्लू ने उसे बताया कि आग एक बुरी जादूगरनी ने लगाई है। मुझे उस जादूगरनी को ढूंढना होगा। जादूगरनी से मुठभेड़। पिया जादूगरनी के गढ़ में पहुंची। जिपॉज, जादूगरनी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है। उसने मंत्र का उपयोग किया और जादूगरनी की जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। आग बुझ गई और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। तीसरी चुनौती, तीसरी और अंतिम चुनौती थी जंगल के राजा को वापस लाना। राजा को एक बुरे जादू से पत्थर बना दिया गया था। पिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसे एक विशेष फूल चाहिए था जो केवल पहाड़ की चोटी पर मिलता था। फूल की खोज पिया ने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की यात्रा शुरू की। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन पिया ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने फूल ढूंढ लिया। उसने फूल को राजा के पास लाकर रखा। जैसे ही फूल ने राजा को छुआ, वह जीवित हो गए। विजय जंगल में खुशी का माहौल था। पिया को सबने धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, पिया, तुमने हमें बचा लिया। पिया मुस्कुराई और बोली, यह तो सबकी मिलकर मेहनत का फल है। घर वापसी जंगल के जानवरों ने पिया को एक विशेष तोहफा दिया। वह तोहफा था एक और जादुई किताब। जैसे ही पिया ने किताब खोली, वह वापस अपने गांव में पहुंच गई। उसने अपने दादा दादी को सारी कहानी सुनाई। समापन पिया को समझ में आया कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उसे यह भी पता चला कि सच्ची बहादुरी अपने दिल की सुनने में है। और इस तरह पिया की जादुई यात्रा का अंत हुआ, लेकिन उसके दिल में नई कहानियों की शुरुआत थी। आप भी, बच्चों, कभी हार मत मानो और अपने दोस्तों की मदद करो। कौन जाने, आप भी किसी दिन एक जादुई किताब पा सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।